तू भी कुछ खा ले। ये खाना नहीं खा सकता। बरसों पहले भिक्षा से ही पेट भरने की कसम खाई थी। आपसे एक बात पूछनी थी। आपके खा लेने के बाद बहुत सारा खाना बचेगा। क्या मैं गांव वालों को खिला दूं? खिला दे। मेरी बदौलत गांव वालों को इतना लज्जतदार खाना नसीब होगा। उनको भी महसूस होना चाहिए कि दिलावर अली चिल्लाता है पर दरिया दिल है। जा खिला। जी। सुना है यहां पर अक्सर लोगों को दावत दिया करता था तू। अब तो ऐसा फिर कभी नहीं कर पाएगा। समझ ले शिरडी में तेरी आखिरी दावत है ये। शुक्रिया। सब अंदर आ जाओ। जरूर सही। आपके हाथ का बनाया हुआ खाना भला कौन नहीं खाना चाहेगा। इस खाने के लिए दिलावर जी का शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया दिलावर जी। आओ। मेरा तो पेट भर गया। बहुत ही मजेदार लज्जतदार खाना था। हाथ धुलवा। मैं तेरे लेंडी बाग टहलने जा रहा हूं, वहीं आराम करूंगा। लेकिन याद रहे मेरे आने के पहले यहां का पूरा काम निपटा देना। दाता ने दो हाथ दिए हैं, सेवा सत्कर्मों के लिए है। झूठी राह पे क्यों तू जिए है, नेक राह ही है हरि का काम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। साहिब, खाना तो खत्म होने वाला है और लोग आए तो क्या करेंगे? चिंता मत करो, इस द्वारका माई से कोई भी भूखा नहीं जाएगा। ये खाना नहीं, साईं का आशीर्वाद है।
देख अप्पा, सुबह से बायजा ने कुछ नहीं खाया। मैं तो कह कह कर थक गई हूं। अब तू ही खिला सकता है उसे। पता है मुझे, जब तक वो अपने साई को नहीं खिला देती खुद नहीं खाएगी। बाइजा, बहुत देर हो चुकी है, अब खा लो थोड़ा सा। देखो, अगर साई को आना होता तो अब तक आ जाता वो। वैसे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी और ने उसे भिक्षा दे दी हो, या फिर दिलावर ने उसे खिला दिया हो। आज वैसे भी द्वारका माई में भंडारा है उसकी तरफ से। पायजा, कुछ तो खा लो। खा लेती मैं, लेकिन क्या करूं, मां हूं मैं उसकी, और मेरा मन कह रहा है कि वो अभी तक भूखा होगा। मां बेटे दोनों जिद्दी है, कोई भी नहीं सुनेगा। ना आप द्वारका माई जाएंगी, ना आप खाना खाएंगी। पायजा, आप यहां ऐसे कब तक खड़ी रहेंगी? देखिए, शाम होने वाली है, अब तो आप कुछ खा लीजिए। मतलब सुबह से उसने कुछ नहीं खाया होगा। मुझे अभी जाना होगा, वो जहां भी होगा मैं ढूंढ कर उसे खाना खिला दूंगी। पता नहीं साई कहाँ रह गए। इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई। कब तक साईं का इंतजार करती रहेगी? मुझे लगता है अब नहीं आएंगे वो। भिक्षा दे माई। देखा, साई आए ना। आइए साई, मैं कब से आपकी ही राह देख रही थी। मैंने पहली बार खाना बनाया है, आप इसे जरूर खाइएगा। बड़ी होने के साथ समझदार और जिम्मेदार भी हो गई हो तुम। हाँ साईं, पहले मैं इसका ध्यान रखती थी और अब ये मेरा ध्यान रखती है। ये बेटी पे गर्व है मुझे साईं। तुम्हारी तबीयत खराब है? हाँ साईं, थोड़ा बुखार है। इस तरह कमजोर नहीं पड़ सकती तुम। अभी बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी हैं तुम्हें। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। राम जी भला करें। अब फुर्सत मिली है भिक्षाटन की। हाँ, यहां से लौटकर खाना खाओगे। साईं, ये कोई समय हुआ खाना खाने का? ऐसा ही चलता रहा ना तो कमजोर हो जाओगे तुम। तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा साईं। दिलावर अपना सारा काम तुमसे करवाता है। साईं, ऐसे में तुम्हें समय पर खाना खाना होगा। मेरी चिंता मत करो भाईसा माँ। चिंता ही तो कर सकती हूँ। जब तुम भिक्षा मांगने नहीं आए तो मैंने सोचा कि मैं द्वारका माई चली जाऊं, लेकिन आज सुबह जो वहां हुआ उसके बाद मुझे वहां जाना ठीक नहीं लगा। जल्दी जला, वरना तुझे जला दूंगा मैं। तुम ऐसे बात नहीं कर सकते हो मेरे साईं से। अब तू आ गई मुझे परेशान करने यहाँ। परेशान तो तुम कर रहे हो मेरे बेटे को, लेकिन अब और नहीं। होगा तेरा बेटा, लेकिन अब ये मेरा शागिर्द है। शागिर्द? यकीन ना आए तो पूछ ले इससे। ये सही कह रहे हैं भाईसा माँ।
अब मैं इनका शागिर्द हूं। ए फकीर, इन लोगों को प्यार से जाने को बोल, और अगर ये नहीं जाते हैं तो इनको धक्के मार के बाहर निकाल। दिलावर जैसा व्यवहार कर रहा है तुम्हारे साथ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है साईं। श्रद्धा और सबूरी रखो बायजामा। जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। और रही बात द्वारका माई की, तो द्वारका माई तो सबके लिए है बायजामा। अगर मैं ना भी रहूं तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उसकी देखभाल करें। आपको ही ये सुनिश्चित करना होगा कि द्वारका माई हमेशा ऐसे ही खुली और सुरक्षित रहे सबके लिए। एक ऐसी जगह जो सबके लिए घर जैसी हो। वादा करो मुझसे। साईं तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कहीं जा रहे हो, और मैं वहां रहूं या ना रहूं से क्या मतलब है तुम्हारा? विश्वास है ना मुझ पर? खुद से ज्यादा। तो वादा करिए। अगर तुम कह रहे हो तो मैं वादा करती हूँ, लेकिन तुम भी मेरी बात सुन लो साईं। मेरे लिए और शिरडी के बाकी लोगों के लिए तुम और द्वारका माई अलग नहीं हो, एक हो। तुम हो तो द्वारका माई है, हम सब हैं। मेरे लिए खाना लाई हो ना? तुम्हारी बातों में तो मैं भूल ही गई थी। चलो बैठ जाओ, यहीं खिला देती हूँ तुम्हें। हाँ नहीं बायजामा, अब मैं किसी का शागिर्द हूं, मुझे उन्हीं के साथ खाना होगा। अल्लाह मालिक। ₹1 वेतन, एक मुश्त रकम पेश की, मुफ्त में खाने के साथ साथ रहने के लिए घर भी, वो भी बंबई में। नौकरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों सुना रही हो? देखो, मैं अपना काम छोड़कर बंबई में किसी के बच्चे को संभालने नहीं जाने वाला है। मती मारी गई है आपकी। मैं भला आपको क्यों भेजूंगी? भेजना तो आपकी बहन को है। आप और उसकी बेटी का क्या? और कुलकर्णी वाड़ा की नौकरी कौन करेगा? और हमारे घर का काम कौन करेगा? भूल गई तुम जब अपने हाथों से घर का काम करती थी तो कितनी हालत खराब हो जाती थी तुम्हारी। आप बेकार में ही चिंता कर रहे हैं। मैंने सब कुछ सोच लिया है। बंबई जाएगी आपकी बहन, और उसे मिलने वाले पैसे हमें मिलेंगे। और रही बात मेरी सहूलियत की और कुलकर्णी वाड़ा के काम की, तो उसके लिए आपकी भांजी है ना, देखा नहीं आज उसने घर का सारा काम कर लिया और खाना भी बनाया है। ख्याल तो बहुत अच्छा है। ये ख्याल बनकर ही ना रह जाए, इसीलिए आप अब भी जाइए और नंदलाल जी से बात पक्की कर आइए, वरना यहाँ काम करने वालों की कोई कमी नहीं है। चला तो मैं जाऊंगा, पर क्या सुलभा अपनी बेटी से अलग होगी? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप जाइए और बात तय कर आइए। जाइए। हाँ, जाता हूँ। ए फकीर, तो जितना समझदार दिखता है ना, उतना तो है नहीं, क्योंकि रवायत, रस्मों रिवाज सब भुला दिया तुमने। तुझे ये भी मालूम नहीं कि शागिर्द होने के नाते जो कुछ भी मिलता है
सबसे पहले उसे उस्ताद को पेश किया जाता है, और तेरा उस्ताद होने के नाते मैं तुझे तेरा हिस्सा दूंगा। क्या ये भी बताना पड़ेगा तुझे? जी आइंदा ख्याल रखूंगा। ये लीजिए। ले, ये ले, तू भी अपना पेट भर ले। सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल में आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए, मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं साईं ओम साईं ओम। फकीर, मैं तुझे बेइज्जत करके इतना मजबूर और बेबस कर दूंगा कि तू खुद ही तंग आकर अपनी अच्छाई का नकाब उतार फेंकेगा, सबको अपना असली चेहरा दिखा देगा, और उस दिन मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। लक्ष्मी, तू इस समय यहाँ? हाँ, आजकल तुम बहुत व्यस्त रहते हो, इसीलिए तुमसे मिलने मैं यहाँ आ गई। वैसे तू थी कहाँ? यही तो हो, और कहाँ जाऊंगी। तुम्हें दूसरों की मदद करने से समय नहीं मिलता। वैसे कब जा रहा है तुम्हारा वो बिन बुलाया मेहमान? लक्ष्मी, ऐसा नहीं कहते, वो मेरे अतिथि हैं। अतिथि देवो भव। हमारे घर का मेहमान हमारे लिए भगवान के समान होता है। उनसे ऐसे पूछना तो छोड़ो, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। ठीक है, तुम उसे जाने मत बोलो, पर तुम अपने चमत्कार से तो उसे गायब कर सकते हो ना। गायब कर देने से चीजें दिखाई देना बंद हो जाती हैं, पर रहती तो वही है ना। बात तो सही कह रहे हो तुम साईं। कुछ भी करो, लेकिन हमें हमारी द्वारका में ही वापस चाहिए। मैंने तुमसे पहले भी कहा था लक्ष्मी कि द्वारका माई अभी भी सभी की है। तुम्हारा वहां स्वागत है, तुम जब चाहे वहां आ सकती हो। लक्ष्मी। हाँ बोलो। ये लो। अब एक बार मुस्कुरा तो दो। साईं का शुक्रिया अदा करके घर जाना ही मुनासिब होगा। उनसे कुछ दिन ना मिलो तो ऐसा लगता है एक लंबा अरसा गुजर गया है। हाँ।
सलाम वालेकुम। लगता है आप भी साईं से मिलने के लिए आए हैं। हम लोग एक रिश्तेदार की शादी में शरीक होने के लिए 1-2 हफ्ते के लिए शिरडी से बाहर गए हुए थे। गांव लौटते ही सोचा कि साईं से मिलते चलें। साईं कहाँ है? उस फकीर के चाहने वालों की कमी नहीं है इस शिरडी में। कोई भी चैन से सोने नहीं देता। एक जाता है तो दूसरा आ जाता है उसे ढूंढते हुए। तुम लोग शिरडी में नहीं थे इसलिए बता रहा हूं। थी ये कभी द्वारका माई, लेकिन अब ये दिलावर का दरबार है। मजाक कर रहे हैं ना आप? ये द्वारिका माई हमेशा हमारे साईं की है और रहेगी। क्या मैं दूसरी जबान में बोल रहा हूं जो तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? ये अब दिलावर अली का दरबार है। और रही बात तुम्हारे उस साईं की, तो वो अब मेरा शागिर्द है। वो मेरा हर काम काज देखता है, मेरे हुक्म की तामील करता है ताकि वो मुझसे कुछ इल्म हासिल कर सके। शिरडी के बासिंदे अपने तकलीफों से निजात पाने के लिए मुझसे मशवरा लेने आते हैं। ए फकीर, अच्छा हुआ जो तू आ गया। बता इन्हें कि अब तू मेरा शागिर्द है और फौरन इन्हें यहां से दफा होने के लिए बोल। सलीम, रेहाना, कैसे हो तुम लोग? और शादी कैसी रही तुम्हारी बहन की? तफसील से बताएंगे साईं। पहले ये बताइए कि दिलावर जी जो कह रहे हैं वो सही है? सही कहा इन्होंने, लेकिन तुम लोगों को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल मजे में हूं। तुम बताओ रिहाना, कैसा रहा निकाह? आपकी दुआ से बहुत अच्छे से हो गया साईं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा जी नहीं लग रहा था। वहां पर किसी चीज की कमी महसूस हो रही थी मुझे। बाद में एहसास हुआ वो कमी आपके ना होने की थी साईं। आपकी मौजूदगी, आपकी दुआ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे शिरडी की ढाल बनकर हिफाजत करती है। आप इस शिरडी की रूह है साईं। आप इस शिरडी में मौजूद है, यही सोचकर दिल को सुकून मिलता है। मैं नहीं रेहाना, शिरडी के लोगों ने श्रद्धा और सबूरी को अपनी ढाल बना लिया है। कोई भी इंसान जहां वो रहता हो, भले ही वो राजा महाराजा क्यों ना हो, जिस जगह पर वो रहता है उस जगह से बड़ा नहीं होता। राजा महाराजा भी आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन कोई भी जगह जहां के लोग श्रद्धा और सबूरी रखें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के लिए सद्भावना करें, मदद करें एक दूसरे की, वो जगह हमेशा समृद्ध रहेगी। ऐसे ही शिरडी भी है। फिर चाहे मैं यहां रहूं या ना रहूं। आप कुछ भी कह देते हैं साईं। शिरडी को छोड़कर आप भला क्यों जाने लगे? इस गांव का हर शख्स आपका है और आप हमारे, हम सबके हैं साईं। दुनिया की कोई भी ताकत आपको हम सबसे जुदा नहीं कर सकती। ए फकीर, अब बातचीत ही करता रहेगा या कुछ काम करने का इरादा भी है तेरा? हाँ, चल झाड़ू मार जाके। अब तुम लोग जाओ, किसी दिन फुर्सत से बात करेंगे, मुझे कुछ काम करना है। आखिर ये हो क्या रहा है? साईं इसका हर हुक्म मान क्यों रहे हैं? अल्लाह ही जाने, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा।
आखिर साईं ये सब करने के लिए राजी क्यों हुए? तो फिर सौदा पक्का? केवल एक बात जिस पे मैं शुरू से जोर दे रहा हूं, उसे बंबई अकेले जाना होगा। जी। कोई बच्चा बच्चा तो नहीं है ना? आप तो बेकार भी परेशान हो रहे हैं सरकार। सुलभा के पति के गुजर जाने के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे ससुराल से निकाल दिया। वो अपना गुजारा करने के लिए बस वो नौकरानी का काम कड़ी मेहनत से करती है सरकार। यहाँ काम करके कुछ भी पैसे नहीं बचते सरकार, इसलिए इस काम के सहारे अपने बुढ़ापे के लिए कम से कम चंद रुपए तो जोड़ लेगी बेचारी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो उसे मैं अपने साथ खुद बंबई ले जाऊंगा। हाँ, और एक बात जी, ये रही पेशगी की रकम। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबक सबूरी के ही जिसने सिखा, उसी की परीक्षा के ये पल में आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए, मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। दो तीन निवाला ही खाया है इसने, लेकिन फुर्ती और ताकत तो देखो इसकी। इसे और कठिन परिश्रम करवा के इसकी हिम्मत तोड़नी पड़ेगी। ए फकीर, इधर आ। जी आता हूं। आता हूं? जब कहा जाए आ तो फौरन हर काम छोड़ के आना चाहिए। अपने मुर्शिद को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। जी। ये बात तू मानता है ना? ये जगह अब मेरा दरबार है। जी हाँ। इसलिए तुझे ऐसा नहीं लगता कि हकीकत में अब यहां दरबार लगना चाहिए? सुन, अब मैं शिरडी के बाशिंदों को जिंदगी के फलसफे समझाऊंगा, ताकि तुझ जैसा शिरडी का एक मामूली इंसान भी मेरे सोहबत में रह के इल्म हासिल कर सके, कुछ सीख सके। जी बिल्कुल। आपसे सीखना तो शिरडी के लिए वाकई फख्र की बात होगी। बेहतर कहा तूने। तो फिर अब भी के अब भी शिरडी के हर घर में जा और लोगों को इत्तला दे, बुला उन्हें। लेकिन याद रख, कल यहां मेरा दरबार लगेगा, इसलिए तू जितने लोगों को बुला सकता है बुला ले। फौरन यहां लौटकर आ और दरबार की तैयारी कर। जी बहुत अच्छा। और सुन फकीर, तू मेरे काम के लिए जा रहा है, इसलिए तू किसी से भीख नहीं ले सकता। अब होगी तेरी कुव्वत और ताकत की आजमाइश। देखता हूं इस कड़ी धूप में दो चार निवाला खाकर कितनी देर तक टिकता है तो। आओ आओ साईं, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। कल दिलावर जी का दरबार लगेगा, आप लोग जरूर आना। अवश्य साईं, आप बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे। चलता हूं। पर साईं, भिक्षा तो लेती जाइए।
आप सब लोग अपने परिवारों को साथ में लेकर आइएगा। मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छा अनुभव होगा सबके लिए। जी साई। और जिन लोगों को आप जानते हैं उन्हें भी आने का न्योता दीजिए। बिल्कुल आएंगे साई। आप धूप में चलकर थक गए होंगे, थोड़ा आराम करके कुछ खा पी लीजिए और फिर जाइए। अभी बहुत से लोगों को आमंत्रित करना है और समय भी कम है। चलता हूं। आप सब लोग जरूर आइएगा। साई उस दिलावर के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? साई ने इतनी दिनों में कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया जो अकारण हो। यहाँ भी कोई ना कोई तो कारण होगा। समय आने पर ही समझ में आएगा हमें। ऐसा समय फिर नहीं आएगा। सुलभा बंबई जाकर काम करेगी और हम अपने परिवार के साथ यहाँ अपनी जिंदगी जिएंगे। सुलभा, वो क्या मैं इतनी बड़ी बोझ बन गई हूँ तुम पे? मुझसे बिना पूछे अपने से दूर बम्बई भेजने का फैसला कर लिया तुमने। वो सुलभा, भले ही हम जबान से थोड़े कड़वे हैं, पर चिंता तो हमें भी है तुम्हारी। तुम्हारे भाव कितना कमाते हैं तुम्हें पता है ना। हमारा खर्चा तक नहीं चलता ठीक से और इनका सारा गुस्सा तुम पर निकल जाता है। हम लोग साथ मिलकर और दिन गुजारा करने की स्थिति में नहीं है सुलभा। अगर तुम बम्बई जाकर नौकरी करती हो तो वहाँ तुम्हें वेतन में पूरा 1 रुपया महीना मिलेगा और सारी की सारी बचत। कुछ सालों तक मेहनत करके पैसे जोड़ लो, फिर गांव लौट आना। या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बेटी को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा घर, अच्छा वर मिले? एक मौका है तुम्हारे सामने। क्या करना है ये फैसला तुम्हें लेना है। हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बेटी को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा घर, अच्छा वर मिले? शायद ये नौकरी मेरे उज्जवल भविष्य की दिशा में पहला कदम हो। कहां मर गया था तू? आपके दरबार के लिए लोगों को बुलाने गया था। सभी ने कहा कि वो जरूर आएंगे। लेकिन इतना वक्त क्यों लिया तूने? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अपने किसी बंदे के यहां रुककर नाश्ता पानी कर रहा था? जी नहीं,
मैंने कुछ भी नहीं खाया है। झूठ बोल रहा है तू। अगर तूने कुछ भी नहीं खाया पिया तो इतना तरोताजा कैसे दिख रहा है तू? हाँ? और कहां से इतनी ताकत आ गई तुझ में कि तू पूरा शिरडी घूम के आ गया? मुझे झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और इसके लिए तुझे सजा दूंगा मैं। बहुत हाजिर जवाबी बनता है ना तू। तेरी सजा ये है कि आज की रात तू अपना मुंह नहीं खोलेगा, ना बात करने के लिए और ना ही कुछ खाने पीने के लिए। सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल हैं आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए, मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं साईं ओम साईं ओम। मुझे भी नींद नहीं आ रही। नहीं आई। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं बम्बई देखूंगी। और देखो हम वहां रहने जा रहे हैं। सुना है बहुत बड़ा शहर है और ढेर सारे विद्यालय हैं वहां पे। मैं तो पढ़ लिख नहीं पाई क्योंकि ना तो कोई मुझे पढ़ाने वाला था और ना ही माहौल। और उस वक्त शिक्षा केवल लड़कों तक ही सीमित थी। और अब जमाना बदल रहा है। आई, क्या हम कभी शिरडी वापस नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। जब तू अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगी ना तो हम शिरडी वापस आ जाएंगे। कहाँ जा रहा है फकीर? बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है मुझे। जब तक मैं गहरी नींद में सो नहीं जाता तब तक तू पंखा झलता रहेगा। सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल हैं आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए। मेरे सोते ही ये खाना जरूर खाएगा।
क्या, ये तो सच में सोने जा रहा है। इसने खाना तो दूर, उसके तरफ देखा भी नहीं। कैसा इंसान है ये, भूख नहीं लगती क्या इसे? ए बगैर, मैं इस गर्मी में सो नहीं पा रहा हूं, इसलिए तू आज रात भर पंखा चलता रहेगा। कल के दरबार के लिए पूरी नींद लेनी है मुझे। अरे ये बार बार पैसे गिनने से पैसे बढ़ नहीं जाएंगे। उन्हें रखो और चलो सो जा। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अरे पता नहीं इतना पैसा गिनने का मौका फिर कब मिलेगा। अरे मिलेगा पगली, हर महीने मिलेगा। तुमने अपने पति को बिल्कुल मूर्ख समझ के रखा है क्या? मैंने पहले से ही सारा इंतजाम कर लिया है। समझ लो सुलवा के साथ साथ हमारे बुरे दिन भी गए। अरे मैंने नंदलाल जी से यह कहा है कि सुलवा एकदम अनपढ़ है, पैसे नहीं संभाल पाएगी वो, इसलिए उसका वेतन मुझे दे दिया करो। और वो राजी हो गए। अब तो तुम हर महीने पैसे ही पैसे गिनना, समझे? मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा तुम्हें, लेकिन मेरे साथ कुछ भी करने के लिए आजाद हो तुम। शुक्रिया मेरे दोस्त, अब अपने घर जाओ। अंधा है क्या तू? मकड़ी, तूने देखा नहीं उसे आते हुए? वो जितनी बड़ी थी उससे ज्यादा जहरीली थी। कैसे मेरे करीब आने दिया उसे? और कैसे वो मेरे ऊपर से गुजर गई? और क्यों नहीं रोका तूने उसे? तुझे इस बात का इल्म है कि नहीं कि मेरी हर तरह से हिफाजत करने की जिम्मेदारी तेरी है? जा
और जाके बाहर खड़ा हो जा और रात भर मेरे दरबार की पहरेदारी कर। क्या मालूम अगली मर्तबा कोई जंगली जानवर ही दाखिल हो जाए यहां। जा। अगर कोई जंगली जानवर आएगा तो सबसे पहले तुझ पर ही हमला करेगा। अच्छा ही होगा। सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल हैं आज आए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए, मन में साई के क्या है कौन जान पाए। दिन भर धूप में लोगों को बुलाने के लिए पूरी शिरडी का चक्कर लगाता रहा। न दिन में खाया न रात में, पल भर के लिए सोया भी नहीं। फिर भी चेहरे पे सिकन नहीं, वही मुस्कान कायम है। किस मिट्टी का बना है ये। सुन है फकीर, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं। तू सूरज निकलने तक यहीं पहरा देगा। अगर कोई जंगली जानवर दिखे, कोई कीड़ा मकोड़ा, कुछ भी जिसे तुझे खतरा लगे, फौरन मार देना। पिछली रात नंदलाल ने पैगाम दिया था मुझे कि इस तय वक्त पे तुझसे मुलाकात करनी है। बता, इतनी सुबह सुबह क्यों परेशान किया मुझे? परेशान नहीं दिलावर अली जी, मैं तो बस अपना दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए हाजिर हुआ हूं। औरंगाबाद के निजाम राहता पधार रहे हैं। मेरे कुछ खास आदमी निजाम के भी खास आदमी हैं, और मेरे ये खास आदमी आपकी निजाम के साथ एक खास मुलाकात का बंदोबस्त कर देंगे। लेकिन ये खास मुलाकात तभी मुमकिन हो पाएगी जब आप अपना दिया हुआ वादा पूरा करेंगे। रत्नाकर, तू जो खेल खेलने की कोशिश कर रहा है मेरे साथ, तुझे बताए देता हूं कि मैं भी उसी खेल का माहिर खिलाड़ी हूं। अगर तू मेरी मदद नहीं भी करेगा तो भी मैं अपने मेहनत और काबिलियत के दम पे अपना मनचाहा मुकाम हासिल कर लूंगा। लेकिन तू ये सोचने की भूल भी मत कर कि मैं तेरे भरोसे हूं या तेरी जरूरत पड़ेगी मुझे। आइंदा से ऐसी घटिया चाल चलने की कोशिश मत करना मेरे साथ। अपनी तारीफ से भरी हुई आपकी ये दलील मैंने अच्छे से सुनी। अब इसका मतलब क्या मैं ये समझूं कि आप पीछे हट रहे हैं? निजाम के आने से पहले तेरा काम हो जाएगा, लेकिन ये तेरे खौफ और लालच की वजह से नहीं होगा, बल्कि इसलिए करूंगा क्योंकि तुझे जुबान दी है मैंने।
तबीयत कैसी है सुल्फा? अच्छी हूँ साईं। साईं, मुझे बम्बई में नौकरी मिल गई है और कल मैं जा रही हूँ। सोचा जाने से पहले आपसे मिलकर आपका आशीर्वाद ले लूं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम दृढ़ निश्चय वाली माँ हो, तभी तो अपनी बेटी के भविष्य के लिए इतनी दूर जा रही हो। पर अपना भी ख्याल रखना। दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, पर उससे पहले खुद पर भरोसा करना सीखो। जरूर साईं, मुझे अपनी चिंता नहीं है, बस यहाँ से दूर होने का दुख है। जब तक श्रद्धा और सबूरी हमारे पास है, हम चाहें कहीं भी रहें, अच्छे ही रहेंगे। मुझे आज्ञा दीजिए। रुको। ये लो, ये मेरी तरफ से। इसे हमेशा अपने पास रखना। साईं, ये आप क्यों दे रहे हैं मुझे? क्या इसका अर्थ है कि मेरा जीवन यहाँ से कांटों भरा होगा? या फिर मेरे जीवन के सारे कांटे और बाधाएं हटा दी गई हैं? आपने दी है तो जरूर कोई बात होगी। मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साईं। अल्लाह मालिक। आई, मैं साईं के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। कल से वो भिक्षा मांगने नहीं आया है, पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। हाँ बायजा, तू जा। साईं के साथ साथ अभी मुझे तेरी भी चिंता सताने लगी है। वो भूखा रहेगा तो तू भी खाना नहीं खाएगी। उसे खाना खिलाकर ही आना। आइए। प्रणाम साईं। आने के लिए धन्यवाद। मेरे साईं बुलाए और हम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। अंदर जाकर आराम से बैठिए। जी। नमस्कार दिलावर जी, आपकी बहुत तारीफ की है साईं ने, इसलिए हम लोग खुद को आने से रोक नहीं पाए। बैठ। अंदर आइए। दरबार में क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता, बस ये जानता हूँ कि अगर मेरे साईं ने बुलाया है तो इसमें जरूर हम सबकी भलाई छुपी होगी। साईं जैसे व्यक्ति दिलावर जी का इतना सम्मान करते हैं, उनके ज्ञान की इतनी प्रशंसा करते हैं, गुणगान करते हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगी दिलावर जी में। पायजामा,
कल से भिक्षा मांगने क्यों नहीं आए हो? कल पूरे गांव को इस दरबार में शामिल होने के लिए घूम घूम कर निमंत्रण देने का समय था तुम्हारे पास, हाँ? इतना व्यस्त कैसे हो सकते हो तुम साईं कि खाना खाने का समय नहीं है? चलो अब पहले खाना खाओ जल्दी। मैं खा नहीं सकता माँ। क्यों? जो काम करते हैं क्या वो खाना नहीं खाते हैं? आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी साईं, अपने हाथों से खाना खिलाकर जाऊंगी तुम्हें। ए फकीर, हाँ हाँ खा ले, जा, दे दी तुझे इजाजत। ताकि इन लोगों को ये गलतफहमी न रहे कि मैं अपने शागिर्द को भूखा रखता हूं। शुक्रिया। चलो। उसने तुम्हें खाने से मना किया था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा साईं, तुम उसकी बात क्यों मान रहे हो जिसके खुद के चेले उसे छोड़कर चले गए हों? इसीलिए तो मदद की जरूरत है उन्हें। भाईजामा, आपने खाया? हाँ। और आपको पता चल जाता है कि आपके बेटे ने नहीं खाया है तो मुझे भी पता चल जाता है कि मेरी बायजामा भूखी है। अगर सब जानते ही हो तो क्यों इतनी तकलीफ देते हो? हाँ, क्या तुम नहीं जानते साईं कि अगर चोट तुम्हें लगती है तो दर्द मुझे होता है? कभी कभी तुम इतना गुस्सा दिलाने वाला काम करते हो कि जी करता है कि तुमसे बात करना ही छोड़ दूं। लेकिन क्या करूं, मां हूं ना। लेकिन तुम भी मेरी बात सुन लो साईं, अगर तुम नहीं सुधरे ना तो ये आखिरी मौका होगा जो मैं तुम्हें खाना खिला रही हूं। अगर तुमने समय पर खाना नहीं खाया तो ना मैं कभी तुम्हें खाना खिलाऊंगी, ना तुमसे मिलने द्वारका माँ आऊंगी और ना ही कभी तुमसे बात करूंगी। भाईजामा, मुझसे नाराज होने का अधिकार तुम्हें है, लेकिन द्वारका माई से नाराजगी क्यों? आप हमेशा यहां आती रहना, भले ही मैं यहां रहूं या ना रहूं। फिर वही बात साईं, मैं यहाँ रहूं या ना रहूं से क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, तुम कहीं और क्यों जाओगे? हाँ, तुम भी मेरी बात फिर से सुन लो। तुम हो तो द्वारका माई है, जहां मेरा साईं नहीं वो जगह खंडर है मेरे लिए।
कुछ नहीं बोलोगे तुम साईं। चलती हूं मैं, अपना ध्यान रखना। मुझे माफ कर देना बायजा माँ। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा दर्द दूर करना मेरे वश में नहीं है। होनी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन कभी भी खुद को असहाय और हारा हुआ मत समझना। अगर श्रद्धा और सबूरी के रास्ते पर आप अटल रही तो कुछ भी असंभव नहीं। दिलावर जी, बहुत प्यास लगी है, क्या मैं पानी पी सकता हूँ? पी ले जाके। हाँ मुझे भी प्यास लगी। इसमें तो पानी नहीं है। ए फकीर, इधर आ। ये क्या इंतजाम किया है तूने? हाँ, मटके में पानी रखने की जिम्मेदारी तेरी थी, भूल गया तू? जाकर पानी लेके आ। जी अभी लाया। सही रहने दीजिए, मैं लेकर आता हूँ। ये मेरा शागिर्द है और मेहमान नवाजी करने की जिम्मेदारी इसकी है। ये जाएगा पानी लेने। ए फकीर, जा पानी लेके आ। सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल हैं आज आए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।